Assalamu alaikum everyone. Welcome back. I'm sorry I'm posting this video after a long time. मेरी काफ़ी इश्यूज थे, एग्ज़ाम्स थे, इसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी की काफ़ी काम शाम था। तो आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की। जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो अप्रैल 26 को की थी। तो आई एम सॉरी, आप लोगों को भी गुस्सा आया होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह मैं इस कोर्स को जल्द से जल्द ख़त्म करता हूँ और जो चीज़ें हमसे रह गई थी हम उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो हमारी ये थी कि इसके अलावा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं SEO का मतलब काम शाम करता हूँ। इसके अलावा मैं SEO का कोर्स मैंने डिज़ाइन किया था। इसमें कम्प्लीटली वीडियो SEO क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अलावा टूल्स क्या हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं अगर आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है, फ्री में आपने लैपटॉप पे या PC पे। इसके अलावा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात की थी कि SEO क्या होता है। इसके अलावा योस्ट SEO क्या होता है, किस तरह हम अपने वर्डप्रेस में SEO कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि हम अपने जो हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट में उसे हम कैसे पोस्ट एड कर सकते हैं। तो आप अगर आपने ये वीडियो देखी तो आई विल रिकमेंड यू वाचिंग दिस वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि हम कैसे SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखेंगे, अपने कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा। एक आर्टिकल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसका डेमो मैं आपको करवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, ज़्यादा थ्योरी पे बात नहीं करते हैं। मैं अपनी वेबसाइट में लॉगिन होता हूँ और मैं आपको शो करूँगा, ठीक है। सबसे पहले SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आप लिखते हैं यहाँ पर कि बेस्ट मशीन बेस्ट बुक्स टू रीड फॉर रीडर्स, ठीक है। अब मैं अगर सर्च करता हूँ यहाँ पर तो गूगल ने अगर आपको यहाँ पर कितने रिज़ल्ट शो किए हैं, यहाँ पर अगर लिखो तो लाखों के हिसाब से रिज़ल्ट गूगल ने शो किए आपको, ठीक है। ये आप पेजेस देखते जाएँ तो आगे ये लाखों, अब ये लाखों पेजेस थे। अब कौन सा ये आर्टिकल टॉप है देखें, ठीक है। ये वाले जो टॉप 10 पेजेस हैं ये वाले, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल अगर हम इसको कोई भी आर्टिकल हम इसको देख लेते हैं तो ये SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल है। क्यों SEO ऑप्टिमाइज क्यों है? क्योंकि ये टॉप पर है। जो गूगल के टॉप पर होता है वो SEO ऑप्टिमाइज होता है। इसके अलावा इसकी वेबसाइट की जो है वो अथॉरिटीवर है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कम्प्लीटली आर्टिकल है, इसमें हेडिंग्स हैं, उन्होंने कम्प्लीटली एक यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी आर्टिकल देख लें। लेट्स सपोज वेबसाइट टू डाउनलोड मूवीज़, ठीक है। ये अगर आप देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल टॉप पे, ठीक है। अब लाखों पेजेस थे लेकिन ये टॉप पर। आप ये क्यों टॉप पर? अगर आपको फ्री टाइम मिले तो आप इसको पढ़ लें। ये कंप्लीट SEO ऑप्टिमाइज है, ठीक है। इसमें हेडिंग्स हैं, इसमें यूज़र के लिए ईजी बनाए हुए। अब उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा टॉप पर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपने इस तरह के आर्टिकल कैसे लिखना है। तो वो टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। यहाँ से आप डैशबोर्ड में जाएं, ठीक है, इस वेबसाइट के। और आपने जाना है पोस्ट में। अगर आपने न्यू पोस्ट लिखनी है तो आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ठीक है। ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है। अब ये क्या होता है मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट आर्टिकल हैं, इसमें कुछ की क्या कहते होते हैं वो, इसकी SEO नहीं की हुई, किसी के वो रीडिंग में इशू है। जो हमें एक आर्टिकल को लेते हैं, अब इसके दोनों ग्रीन है। अब ये SEO ऑप्टिमाइज है, ठीक है। हम इसको देखेंगे कि कैसे ये दोनों जो हैं इसके ग्रीन है। इसको ले लेते हैं, बुक्स दैट यू मस्ट रीड इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो इसको हम एडिट करते हैं, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल को हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ किए हुए हैं कि ये SEO ऑप्टिमाइज है। सो लेट्स बिगिन। इसके अलावा मैं और चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपके जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो टाइटल है वो ऑप्टिमाइज होने चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। ऐसा ना कि वो बहुत लंबा हो। यहाँ अगर आप यहाँ से देखें तो ये 10 to 15 वर्ड्स के हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये शॉर्ट ऑप्टिमाइज हैं, ठीक है। न इतना छोटा है न इतना बड़ा है, ठीक है। तो एक ये चीज़ का हमने सबसे पहले चीज़ का ख्याल रखने के जो आपका टाइटल है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब इसके भी 10-15 5 to 10 जो है 15 इसके वर्ड्स हैं। तो आपका जो आर्टिकल है वो, और आपका जो आर्टिकल है उसमें क्या होना चाहिए, फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा कि आपने क्या कीवर्ड रिसर्च करना है और फोकस कीवर्ड। अब यहाँ पर फोकस कीवर्ड क्या मतलब है कि जो यूज़र सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या सर्च किया,
वेबसाइट टू डाउनलोड। अब ये क्या है, ये फोकस कीवर्ड है। अब ये फोकस कीवर्ड फ्री मूवीज़ डाउनलोड साइट, ये उसकी डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसकी टाइटल में भी होगा। तो आपने ये श्योर करना है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है, ठीक है, वो आपके टाइटल में होना चाहिए, क्योंकि यूज़र सर्च करेगा, ये काफ़ी टाइम ले रही है। चलिए हम इसके अलावा और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको एक्सप्लोर करना है, आप यहाँ से इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, क्विक रीड भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने टाइटल चेंज करना हो तो यहाँ से आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, इसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा डेट चेंज कर सकते हैं, या ऑथर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अपडेट कर लेते हैं, हमने इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी, काफ़ी टाइम ले लिया मुझे लगता है। अच्छा, तो इसके अलावा ये फ़ोन वर्ल्ड वेबसाइट है, ये काफ़ी पाकिस्तान में ट्रेंडिंग वेबसाइट है, ठीक है। इस पर रोज़ाना वो लोग इस पर कंटेंट को अपडेट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये काफ़ी डीप लिखा हुआ है बंदे ने, ऑथर ने। अच्छा, तो इसके अलावा ये आर्टिकल भी है। तो ये आर्टिकल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हैं और सीओ से रिलेटेड है। अच्छा, ये ओपन हो गया, तो अब हम देखेंगे कि कैसे आप इस तरह। अब देखें मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले ये हमारा जो है ये ऑप्टिमाइज्ड है टाइटल, इसके अलावा शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे जाएँ तो ये आपको लिंक नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये इंटरनल लिंक है, तो ये बैक लिंक्स बहुत ज़रूरी होते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके अलावा उसने हेडिंग दी हुई है, ठीक है। हेडिंग यहाँ पर आपने लिखनी है, हेडिंग के अलावा आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आपकी हेडिंग आप आर्टिकल आपका जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा हो या बहुत छोटा हो। आर्टिकल आपका समराइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। अगर वो आर्टिकल इन डेप्थ है तो आप उसको, जिस तरह ये आर्टिकल इन डेप्थ है 30s है तो ये भी फ़ाइन है, गूगल इसको अप्रूव करेगा, ठीक है। आपने आपकी जो हेडिंग होती है वो उसके बाद जो पैराग्राफ होता है उसकी जो लाइंस हैं वो मिनिमम जो होनी चाहिए वो 3 से 4 लाइंस, और मैक्सिमम आप 5-6, इतना लंबा भी ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आप इंशाल्लाह मैं आपको एक आर्टिकल कमेंट करूँगा, वो आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने आपकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आप देखें बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब इसमें हमारा जो फोकस कीवर्ड है कि बुक्स फॉर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो बिकम एन एंटरप्रेन्योर मस्ट रीड, तो गूगल इन सारी चीज़ों को क्या करता है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं गूगल के एल्गोरिथम। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बार बार लिखें कि बुक्स फॉर एंटरप्रेन्योर, तो आप बार बार लिखेंगे तो ये नेचुरल नहीं होगा। तो आपने नेचुरल वे में लिखना है, ठीक है। नेचुरल वे में जो लिखा जाता है वो सबसे बेस्ट होता है। अब ये जो राइटर है उसने नेचुरल वे में लिखा है, उसने बार बार जो फोकस कीवर्ड है उसको बार बार नहीं। अगर आप फोकस कीवर्ड डेंसिटी होती है कि आप कितने कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 6 हेडिंग्स आ जाती हैं। और अब यहाँ पर इसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो साइट पे ये क्या चीज़ है, ठीक है। आप योस्ट एसईओ पे क्लिक करें अगर आपके पास प्लगइन इंस्टॉल हो तो यहाँ पर हम रीडेबिलिटी को देख लेते हैं, योस्ट एसईओ को यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा रीडेबिलिटी एनालिसिस है वो भी ग्रीन है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें ये सारे ग्रीन है। अब यहाँ पर एक इशू है कि जो फ्लैश रीडिंग स्कोर है वो 58 है। तो ये फ्लैश रीडिंग स्कोर ये होता है कि आपका आर्टिकल कितना इजी है रीडर के लिए, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। बाकी पैसिव वाइज ये चीज़ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस या आप डिटेल से पढ़ लें, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा एसईओ हमारा कंप्लीट है, आउटबाउंड लिंक नहीं है हमारे पास। इसके अलावा एसईओ टाइटल विद वो कह रहा है इसकी वेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा इमेज की फ्रेज, इमेजेस, इंटरनल लिंक्स, तो ये हमने सारी चीज़ों को कवर किया। इस इनको डिटेल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और जो हमारी इम्प्रूवमेंट्स है वो भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओवरऑल हमारा जो गोल है कि इसको कैसे हम इस तरह का आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हम आउटबाउंड लिंक कैसे बनाएंगे, बैक लिंक, एक्सटर्नल बैक लिंक। तो एक्सटर्नल बैक लिंक का ये मतलब होता है इस जैसे सिमिलर आर्टिकल हो और इसके अलावा क्या हो वो किसी और वेबसाइट्स का, तो हम कर लेते हैं इस आर्टिकल को हम कर लेते हैं कि बेस्ट बुक्स फॉर लीडर्स। तो हम इसके आखिर में कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर, ठीक है। रीड आल्सो बेस्ट बुक टू रीड फॉर लीडर्स, ठीक है। हम इसको क्रेडिट दे देते हैं, ये एक्सटर्नल बैक लिंक बन जाएगा। तो आपने इसको मार्क करना है और इसको आपने इस तरह पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल बैक लिंक बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये उसने वो एरर जो था वो वाला नहीं आएगा, ठीक है। आउटबाउंड लिंक हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और ये हमने इसको अपडेट कर लिया। तो
हमने ये भी कवर किया कि अब इस पे हम इसको मैच करते हैं। क्या ये हमारी पैराग्राफ एंड हेडिंग्स होनी चाहिए, इसमें हेडिंग H2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसकी सब हेडिंग तो वो H3 होनी चाहिए। यूज़ मेन फोकस कीवर्ड इन द आर्टिकल, जो फोकस कीवर्ड है वो आप उसको आर्टिकल में यूज़ करें। इसके अलावा इंटरनल एक्सटर्नल बैकलिंक्स, इंटरनल वो होता है जो आपकी अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करता है। अब ये हमारी अपनी वेबसाइट को जा रहा है, तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर तो ये हमारी अपनी वेबसाइट एक्सप्लोर द आइडियाज़। और ये जो आउटबाउंड लेके ये वाला, ये किधर जा रहा है, ये आपकी आउटसाइड को जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई इश्यू है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बन गया आउटबाउंड लिंक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें, इम्प्रूव रीडिंग स्कोर एंड योस्ट एसईओ, जो रीडिंग स्कोर है आपका ये वाला हमारा ग्रीन है, ठीक है। इम्प्रूव योस्ट एसईओ स्कोर भी हमारा ग्रीन है, ठीक है। तो ये हमारा गोल है कि ये ग्रीन होना चाहिए। अब ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि बस ये आपका आर्टिकल गूगल में जाएगा। अब जो गूगल में आर्टिकल जाते हैं उसकी डिफरेंट रीज़न होती हैं। अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो ये काफ़ी सालों से 5-10 साल पुरानी वेबसाइट है। इसके अलावा ये रोज़ाना अपना कंटेंट डालते हैं। अगर हम इसको देखें तो आज भी उन्होंने कोई ना कोई कंटेंट डाला होगा, तो ये डेली अपडेट करते हैं। इसके अलावा इनका स्कोर बहुत अच्छे हैं, इनकी बैकलिंक्स। आज इन्होंने अगस्त 22, अगस्त 21, तो आज इन्होंने, कल इन्होंने 3-4 हर दिन ये 2-3 आर्टिकल डालते हैं। तो इनका कंटेंट क्या है, अपडेटेड। तो ये गूगल इसको रैंक, अब ये हमारी वेबसाइट है, ये रैंक नहीं होगी क्योंकि ये न्यू वेबसाइट है और इस पर टाइम लगता है बैकलिंक्स बनाने के लिए। तो ओवरऑल हमारा गोल था कि हम इसको कैसे एक समराइज़ कर लेते हैं कि आपकी जो टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए, ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, पैराग्राफ होने चाहिए, मेन फोकस कीवर्ड आपने को टारगेट करना होता है। ये जो आपके स्कोर है ये आपने ग्रीन करना होता है। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो एट द लास्ट आई एम रियली सॉरी अगेन, मैंने बहुत टाइम लिया, मुझे पता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं आपको एक आर्टिकल रिकमेंड करूँगा, ये वाला, ये बड़ा अच्छा इसने लिखा हुआ है ऑथर ने, इसको आप डिटेल से पढ़ लें इंशाल्लाह। ये आप इसको पढ़ने के बाद आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस इंशाल्लाह इसका आर्टिकल का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसके अलावा अपने स्किल्स पे काम करिए। और एसईओ बहुत अच्छा स्किल है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। आप अगर अच्छे राइटर बन जाते हैं, अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि आजकल लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोग ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।